दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां शुरू हो गई है और तमाम राजनीतिक दल अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। हमारे साथ खास बात करने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्वांचल के एक बड़ा चेहरा कह सकते हैं कि विपिन बिहारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन जी, पूर्वांचल वासियों को लेकर के तमाम बातें भी कही जाती है। यदि परपरगंज विधानसभा का यदि जिक्र करें तो आम आदमी पार्टी ने पूर्वांचल चेहरा चुना है। बीजेपी क्या करेगी? देखिए, ये तो हमारा प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व तय करेगी कि पूर्वांचल चेहरा को यहाँ से लड़ाए या कोई किसी को लड़ाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ही एक कार्यकर्ता यहाँ से लड़ेगा। यहाँ से कोई इंपोर्ट किया हुआ कार्यकर्ता पड़पड़गंज विधानसभा में नहीं आएगा। पड़पड़गंज विधानसभा का रहने वाला भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता यहाँ से लड़ेगा और यहाँ से जीत करके कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी की झोली में देगा। सिर्फ परपरगंज की नहीं, यदि कई अन्य विधानसभाओं की यदि हम दिल्ली में जिक्र करें तो कई सीटों पे पूर्वांचल चेहरा पे दांव खेला जाता है। चाहे हम बवाना सीट पे देख लें, बुराड़ी सीट पे देख लें, लक्ष्मीनगर सीट पे देख लें, तो क्या लगता है पूर्वांचल वासियों का क्या कुछ रोल रहेगा दिल्ली विधानसभा में इस बार? देखिए, दिल्ली में पूर्वांचल का बहुत बड़ा संख्या रहता है। आज अगर मिडिल दिल्ली को छोड़ दीजिए तो दिल्ली जितना फैला हुआ है वो सारे जगह पूर्वांचलियों की संख्या बहुत ज़्यादा तादाद में है। आज हमारे दिल्ली में 40 से 45% संख्या पूर्वांचलियों का है। तो पूर्वांचल बाहुल जो विधानसभा है वहाँ पर पूर्वांचल के ही लोगों को पार्टी निरंतर लड़ाते हुए आई है और इस बार भी हमारे जो पूर्वांचल के लीडर हैं उनको पार्टी जरूर लड़ाएगी। आम आदमी पार्टी लगातार कहती है यदि भाजपा की सरकार आती है तो सभी जो फ्री की चीज़ें हैं वो बंद कर दिया जाएगा। फ्री की रेवड़ी का बात कभी भाजपा करती थी, फ्री की रेवड़ी अब आम आदमी पार्टी जगह जगह पे बांट रही है। इसको आप किस तरह से देखेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी का, केजरीवाल जी का काम है झूठ बोलना, लोगों में किस तरह से बरगला करके वोट लेने का काम करना, लेकिन इस बार उनका कोई भी ये सब चलने वाला नहीं है। आप जानते हैं कि आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में लोगों को फ्री राशन मिल रहा है जी, फ्री मकान मिल रहा है जी, फ्री शौचालय मिल रहा है, फ्री में हर किसानों को पैसा मिल रहा है, हमारी लाडली बहनाओं को पैसा मिल रहा है। तो सारी योजनाएं जो हैं केंद्र का चला हुआ, कभी कोई बंद नहीं हुआ, सब चीज़ चल रहा है। तो केजरीवाल जी तो लोकसभा में लाए थे कि हर महिलाओं को 1000 रुपया दूंगा, क्यों नहीं उन्होंने लागू किया? तो उनका रेवड़ी जो है वो गलत है। भारतीय जनता पार्टी कोई भी अच्छा काम, भला का काम, गरीबों की भलाई का काम कभी भी बंद नहीं करती और लागू करती है और अच्छी तरह से लागू करती है। लगातार देखा जा रहा है चुनाव से पहले पोस्टर वॉर का जो दौर है वो चल रहा है, जहां आम आदमी पार्टी ने एक पोस्टर रिलीज किया था, झुकेगा नहीं केजरीवाल। वहीं आज भाजपा भी एक पोस्टर रिलीज किया कि भ्रष्टाचारी को भगाएंगे। ये पोस्टर वार को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, पोस्टर वार नहीं है, उनका पोस्टर वार है। पोस्टर में उन लोग विश्वास करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कही है वो करके दिखाई है। भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि झूठे को भगाएंगे, भ्रष्टाचारी को भगाएंगे। जो दिल्ली को लूटने का काम किया है, दिल्ली को युवाओं को, दिल्ली की महिलाओं को, दिल्ली के बच्चों को शराब में ढकेलने का, नशे में ढकेलने का काम किया है, वैसे लोगों को दिल्ली से भगाना है। तो दिल्ली को हम लोग भगाएंगे, दिल्ली की जनता भगाएगी और भारतीय जनता पार्टी कमल फूल खिलाएगी। एक आखिरी सवाल, कितना उम्मीद है कि इस बार भाजपा वापसी करेगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार दावा करेगी चौथी बार मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल ही बनेंगे। हम तो बता रहे हैं कि इस बार अरविंद केजरीवाल को भी अपना सीट छोड़ना पड़ेगा, वो भी अपने सीट पर नहीं लड़ेंगे। मनीष सिसोदिया तो पड़पड़गंज छोड़ करके जंगपुरा चले गए, दिलीप पांडे उनका त्याग दे दिए कि मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा, रामनिवास गोयल लिख के दे दिए कि उम्र का हवाला देकर मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो सारे के सारे उनका तो भाग रहे हैं, उनका कोई लड़ने वाला ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल भी वहाँ से अपना सीट छोड़ करके दूसरे सीट पर जाएंगे, तो उनके पास तो उम्मीदवार ही नहीं है। उनकी सफाया हो चुकी है और इस बार आपको पता 101% भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा। बिल्कुल, हमारे साथ बात करने के लिए विपिन बिहारी थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि दिल्ली की जनता इस बार भाजपा को चुनेगी और भाजपा का ही मुख्यमंत्री बनेगा। कैमरामैन सचिन के साथ मैं दीपक झा, दिल्ली, भारत समाचार।